राजभाषा के रूप में पहचानी जाने वाली मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार में आमजन के टैक्स से इकट्ठा धन भी खूब खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद सीबीआईसी में काम हिंदी में नहीं किए जा रहे हैं। कानपुर के सर्वोदय नगर कस्टम एंड एक्साइज कार्यालय में आयुक्त पद पर तैनात रहे आईआरएस अधिकारी सोमेश तिवारी ने सहारा समय पर इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। आयुक्त का कहना है कि उनको हिंदी का प्रचार प्रसार करने पर सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें, वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी आयुक्त सोमेश तिवारी विभाग के सभी कार्यालयों में अधिकारियों को हिंदी के प्रति कार्य करने के लिए जागरूक करते रहे हैं। आयुक्त का आरोप है कि सीबीआईसी में कोई भी कार्य हिंदी में नहीं किया जाता है। सीबीआईसी में जो भी ट्रांसफर आदेश जारी किए जाते हैं वो भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही जारी होते हैं। उनका आरोप है कि लखनऊ जोन के चीफ कमिश्नर का कार्यालय भी अंग्रेजी में सबसे आगे है। आयुक्त का आरोप है कि लखनऊ चीफ कमिश्नर ऑफिस से ऑडिट आयुक्तालय कानपुर को एक महीने में प्राप्त 68 पत्रों में से 63 अंग्रेजी में थे। आपको बता दें, हिंदी में कार्य करने से नाराज सीबीआईसी ने उनका तबादला आंध्र प्रदेश के गुंटूर कर दिया। आयुक्त सोमेश तिवारी को विभाग में ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तबादला होने के बाद उन्होंने वहां पर ज्वाइन भी कर लिया। गुंटूर में नियुक्ति लेने के बाद भी उन्होंने हिंदी में काम बंद नहीं किया। हिंदी में काम करने के लिए आयुक्त ने एक हिंदी स्टेनो की मांग की तो उनको वो भी नहीं दिया गया। विभाग में हिंदी के प्रति इतना विरोध देखते हुए उन्होंने वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किया, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। परेशान होकर आयुक्त छुट्टी पर कानपुर आ गए। आयुक्त का आरोप है कि विभाग में मौजूद तमाम अधिकारी भी हिंदी विरोधियों के संरक्षक हैं। यही कारण है कि ईमानदार प्रधानमंत्री तक उनकी बात नहीं पहुंचने दी जा रही है। इसके साथ ही उनका दावा है कि विभाग में तमाम वित्तीय भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। यदि उसकी जांच हो जाए तो तमाम बड़े अधिकारियों के चेहरे उजागर हो जाएंगे। आयुक्त सोमेश तिवारी का कहना है कि राजभाषा का निरीक्षण करने के लिए आने वाले अधिकारी महज होटलों के ऐशो आराम तक ही सीमित रहते हैं। अगर निरीक्षण पर आने वाले अधिकारी कार्यालयों में कंप्यूटर पर निरीक्षण कर लें तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। आयुक्त का दावा है कि अधिकारी मुख्यालय में जाकर जो 90% हिंदी में हो रहे काम की रिपोर्ट देते हैं वो भी वास्तविकता में 10% ही सही होती है। आयुक्त सोमेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यदि वे ध्यान दे देंगे तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनी रहेगी, अन्यथा कुछ भ्रष्ट अधिकारी हिंदी को गर्त में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं कस्टम एंड एक्साइज के आयुक्त सोमेश तिवारी का इस पर और क्या कुछ कहना है। अगर आप सीबीआईसी से निकलने वाले जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं उनकी प्रतियां उनकी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, उनको और आप निकाल के देख लीजिए तो आपको सब अंग्रेज़ी में मिलेगा। और सीबीआईसी जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आदि निकालती है वो भी अंग्रेज़ी में निकालती है। और इसके अलावा प्रत्येक दिन उनके यहाँ से जो भी संप्रेषण होता है वो अंग्रेज़ी में ही होता है। तो ये कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, बड़े आराम से देखी जा सकती है। लखनऊ जोन की भी ये स्थिति है कि वहाँ चीफ कमिश्नर ऑफिस से जो भी ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलते हैं वो भी अंग्रेज़ी में ही निकलते हैं। ज़्यादातर जो संप्रेषण होता है वो भी अंग्रेज़ी में होता है। मैंने चीफ कमिश्नर लखनऊ की शिकायत बोर्ड में की थी तो उसमें मैंने लगभग 1 महीने के पत्रों को उसका एक आंकड़ा बनाया था कि चीफ कमिश्नर ऑफिस लखनऊ से ऑडिट आयुक्तालय कानपुर में 1 महीने में कितने पत्र प्राप्त हुए और उसमें से कितनी अंग्रेजी में थे और कितने हिंदी में थे। तो ऐसे हमको 68 पत्र प्राप्त हुए। 68 में 63 अंग्रेजी में थे और मात्र 5 हिंदी में थे। तो ये तो रिकॉर्ड वाली चीज़ हैं। और आप जो हमारे यहाँ आवक शाखा और जावक शाखा होती है, उस आवक शाखा और जावक शाखा से बहुत आसानी से विवरण मिल जाएगा कि पिछले 1 साल में कितने पत्र आए हैं और कितने पत्र उस कार्यालय से गए हैं। तो चीफ कमिश्नर ऑफिस लखनऊ या जो सीबीआईसी है वहाँ की आवक शाखा जावक शाखा से आप पिछले 1 साल का आप पत्राचार निकाल लीजिए तो आपको 90% से भी ज़्यादा आपको अंग्रेजी में पत्राचार मिलेगा। हिंदी में तो बहुत ना के बराबर मिलता है। तो मैंने जो बात कही वो तथ्यों के आधार पर कही है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है, नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो चुका है और इन सब के साथ में तमाम सारे हाईवे बन रहे हैं, तमाम नई नई सड़कें भी
बन रही हैं। इन सब के बीच में अगर कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है तो वह है जीएसटी में। जीएसटी में 2014 से पहले जो हालात थे, जो अधिकारियों के मनमानी का रवैया था, वो आज भी लगातार जारी है। और यही कारण है कि विभाग में हिंदी भाषा को काबिज कराने के लिए एक IRS अधिकारी को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। तमाम सारी शिकायतों के बाद भी इस IRS अधिकारी की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जब इस तरीके के अधिकारी की कोई सुनने वाला नहीं है तो अधिकारियों के यहाँ लाइन लगाकर फरियाद करने वाले लोगों की आखिर गुहार कौन सुनेगा। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील गुप्ता, सहारा समय।